लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। आज सुबह से हो रही बारिश से हर छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी खराब मौसम को देखते हुए लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्र में न जाने को कहा है। बरसात का मौसम अपने पूरे चरम पर है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात मंडी जिला की करें तो यहां भी बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला में बारिश की वजह से कई सड़कें अवरुद्ध हैं तो बिजली सेवा भी प्रभावित हुई है। वहीं लगातार जारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मंडी शहर से होते हुए बहती ब्यास नदी भी इन दिनों उफान पर है। अगर ऐसी ही बारिश आगामी दिनों में भी होती रही तो ब्यासा का जलस्तर और बढ़ सकता है। उधर खराब मौसम को और हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी लोगों से एहतियात बरतने को कहा है और नदी नालों के किनारे न जाने की सलाह दी है। भारी बारिश से मंडी जिला का जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। यहाँ बारिश के चलते कई जगह पर सड़क मार्ग बंद होने से भूस्खलन हो रहा है। ताजा मामले में मंडी शहर के मंगवाई रोड पर किंग सिटी होटल के पास सड़क पर पत्थर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हुआ। मंडी शहर में सुबह से हो रही भारी बारिश से सामान्य जीवन प्रभावित रहा। यहाँ मंडी शहर के मंगवाई रोड पर किंग सिटी होटल के पास सड़क पर पत्थर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हुआ और बाद में पेड़ भी सड़क पर आ गिरे। गनीमत ये रही कि उस वक्त सड़क पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था और न ही कोई वाहन सड़क किनारे खड़ा था। वहीं खतरे को देखते हुए रामनगर वार्ड के पार्षद योगराज योगी ने प्रशासन और नगर निगम को सूचित किया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए सुकेत पर बने पुराने पुल से की गई। सड़क पर मलबे और पत्थरों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया है। साथ ही जेसीबी को मौके पर ही तैनात किया गया है ताकि अगर पत्थर और मलबा सड़क पर आते हैं तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा और वाहनों की आवाजाही प्रभावित ना हो। अभी सुबह ये 9 बजे हादसा हुआ है। यहाँ पे सामने जो आप पीछे देख रहे हैं कैमरे के साथ, अभी ये स्लाइडिंग जोन एरिया बन चुका है क्योंकि इस पे जो पेड़ लगे हुए हैं ये बहुत ही कम समय तक जीवित रहते हैं, उसके बाद ये सारा एरिया खराब कर देते हैं। हमने प्रशासन को, अपने डिपार्टमेंट को कहा था, नगर निगम को, इनकी टहनियों को और इन पेड़ों को काट दिया जाए, लेकिन नहीं काट पाए हम। कई हमारी अपनी ऑफिशियल परिस्थितियाँ जिनमें नहीं काट पाते हम पेड़। लेकिन अभी देखा गया है कि यहाँ से स्लाइडिंग हो रही है और प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया गया था। प्रशासन वाले भी आए थे, फोटो खींच के ले गए। अभी इस पर क्या अगली कार्रवाई करनी है वो प्रशासन और नगर निगम खुद देख के करेंगे और बाकी हमने अपने हिसाब से इन सबको इन्फॉर्म कर दिया। हमीरपुर की विजिलेंस टीम ने बुधवार को नादौन सब डिवीजन में स्थित सिविल सप्लाई के गोदाम में तैनात एक क्लर्क और असिस्टेंट क्लर्क को एक ट्रक चालक से 9,600 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है। ट्रक चालक राजेश कुमार ने विजिलेंस के पास एक लिखित शिकायत दी थी जिसमें उन्हें कहा था कि सिविल सप्लाई के नादौन स्थित सब डिवीजन के गोदाम में तैनात एक क्लर्क और असिस्टेंट क्लर्क ने उससे रिश्वत की मांग की है। यह मांग उसे सिविल सप्लाई द्वारा सरकारी डिपो को भेजे जाने वाले राशन की सप्लाई के सामान को ढोने में उसकी गाड़ी लगाने की एवज में मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने इन दोनों कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें ट्रक चालक से 9,600 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सिविल सप्लाई के जिन 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है उनमें क्लर्क सनी कुबेर और असिस्टेंट क्लर्क कपिल देव शामिल है। विजिलेंस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ की जा रही है। उस डिपो में कार्यरत 2 कर्मचारी हैं जिनमें जूनियर असिस्टेंट सन्नी कुबेर तथा पीडीएस हेल्पर कपिल देव, 2 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं जो वहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो सप्लाई है डिपों को जाती है उसके लिए वहाँ कुछ गाड़ियाँ लगी हैं, ट्रक लगे हैं और ट्रक मालिकों से जो हैं ये लोग कमीशन के रूप में पैसे की मांग कर रहे थे और उनमें से एक राजेश कुमार ने हमारे पास शिकायत करवाई जिस पर मुकदमा नंबर 3/2007 भ्रष्टाचार रोधी एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ है और इसमें उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को 600 रुपये रिश्वत की मांग करते हुए और लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज स्पेशल जज हमीरपुर की अदालत में पेश किया गया। बद्दी के बरोटीवाला में हेलीपैड के विस्तार को लेकर रखी गई निशानदेही के विरोध में बरोटीवाला और साथ लगती लगभग 9 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आलम यह रहा कि राजस्व विभाग की टीम को बिना निशानदेही किए ही वापस लौटना पड़ा।
पिछले कुछ समय से बरोटीवाला में हेलीपैड के विस्तार को लेकर सरकार के आदेशानुसार राजस्व विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा था। वीरवार को इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निशानदेही रखी गई थी। जैसे ही इसका सुराग स्थानीय पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं को लगा, उन्होंने बरोटीवाला ग्राउंड में पहुंचकर इसका विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंचायतों के युवाओं के लिए ये एकमात्र खेल मैदान है जहां न केवल हर साल कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होते हैं, बल्कि क्षेत्र के लोगों के लिए सैर सपाटा करने के लिए यही एक जगह बची हुई है। बड़ी हैरानी की बात है कि इस खेल मैदान के साथ लगती पंचायतों में सैकड़ों बीघा जमीन सरकारी है और पंचायतें इसे सरकार को देने को तैयार भी है। फिर भी सरकार न जाने क्यों लोगों के विरोध के बावजूद यहीं पर हेलीपैड बनाना चाहती है। ये हमारे पास बरोटीवाला में बस एक ही ग्राउंड है जो 6-7 पंचायतों के बच्चों को खेलने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आज जो है निशानदेही रखी थी यहाँ पर। पिछली बार जब मेरी और रवि शर्मा जी की मुलाकात हुई थी डीसी साहब से, डीसी साहब के थ्रू ही हमने ज्ञापन दिया था सीएम साहब को। श्रीकांत जी थे, शर्मा जी हमारे, ज्ञापन दिया था हमने सीएम साहब को। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था उस वक्त कि हम इसका आगे अधिग्रहण नहीं करेंगे और ये ग्राउंड को स्टेडियम बनाने की कोशिश बनाएंगे। लेकिन वो अभी हमारे को कल ही पता चला इसके बारे में कि इसकी निशानदेही है, ग्राउंड को आगे भी कवर कर रहे हैं। जनता का इसमें बहुत ही विरोध है। हमारी सरकार से ही मांग है कि हमारा ग्राउंड जो है यथास्थिति में रहना चाहिए। यहाँ पर हमारे ग्राउंड के स्कूल के टूर्नामेंट भी लगते हैं और बाहर के भी स्कूल आते हैं यहाँ, और ये हमारे बच्चों के लिए इससे अलावा कोई खेलने के लिए जगह ही नहीं है। जब गवर्नमेंट खेलों को इतना प्रोत्साहन दे रही तो हमारे ग्राउंड क्यों छीन रहे हैं। नूरपुर और आसपास लगते क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी नाले भी उफान पर हैं। कई जगहों पर पहाड़ी भी खिसकने से रास्ते अवरुद्ध होना शुरू हुए हैं। वहीं नूरपुर ब्लॉक की सुलियाली में बारिश की वजह से पानी इस तरह बहता दिख रहा है कि यहाँ कोई रास्ता नहीं, नदी बह रही हो। बाजार में एक कच्ची दुकान भी बारिश की वजह से गिर गई। बारिश इतनी जोर से लगी हुई है कि बाजार में इतना ज्यादा पानी आया हुआ है कि जैसे लग रहा है कि ये कोई नदी बह रही है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकले दे। बारिश इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि हमने अपने खेतों में जाना था और यहाँ पे इतना पानी आ गया कि हम खेतों में नहीं जा सकते। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुषमा शर्मा ने महंगाई को लेकर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थ, दही, आटा, पनीर पर जीएसटी लगाने के कारण गृहिणी का बजट बिगड़ चुका है। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर वितरित किए, दूसरी तरफ गैस के दाम आसमान पर पहुंचा दिया ताकि गरीब आदमी सिलेंडर भरवाने में असमर्थ हो चुका है। जो चुनौती है महिलाओं के आगे है महंगाई के कारण हमारी किचन से धीरे धीरे चीजें खत्म होती जा रही हैं। सबसे पहले सिलेंडर जो फ्री में दिया और आज हमारी किचन के बाहर है, क्योंकि 1150 का वो सिलेंडर है और इतना महंगा सिलेंडर एक गांव की महिला नहीं भरवा सकती। ये किस लिए? क्योंकि मोदी जी ने या भाजपा सरकार ने ये इतनी महंगाई कर दी है। जीएसटी खाने पीने पे, दाल, चावल, आटा, दूध, दही तक नहीं छोड़ा और हमारे घर की थाली सिमट गई। आज मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, एक बहू हूँ। मुझे जब सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले किचन में जाती हूँ, लेकिन क्या देखती हूँ कि मैं अपने बच्चे को पूर्णतः खाना नहीं दे पा रही। मैं अपने बुजुर्ग को उस थाली में एक कटोरी दही नहीं दे पा रही। मैं उनको पूरा पौष्टिक खाना नहीं दे पा रही। क्यों? क्योंकि मेरी रसोई सिमट गई है। जो पहले इतनी अन्नपूर्णा की तरह भरी रहती थी, आज उसमें से काफी चीजें कम हो रही हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University, Chalchok, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, regular and lateral entry, BTech, Agriculture Engineering, Integrated, BA, BEd, BSc, BEd, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of
फिजियोथेरेपी, MSc एग्रीकल्चर, M फार्मेसी, M टेक, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, MBA फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, MA एजुकेशन, MSc जियोलॉजी, D फार्मेसी, आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग मास्टर, टूरिज्म स्टडीज एंड हॉस्पिटैलिटी, योगा, मेडिकल लैब टेक, multi-purpose health worker male, 2-year veterinary pharmacist, training courses and PhD in geology, education, pharmacy, management, civil computer science engineering, scholarship assistance available. Contact for admission